आज ये सदन राजस्थान मर्द शरीर सम्मान विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उद्देश्यों और कारणों के कथन को जब मैं पढ़ रहा था, एक रिट पिटीशन नंबर 143/2001 आश्रय अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस निर्णय को उद्धृत करते हुए मंत्री महोदय ने उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा कि अनक्लेम्ड लावारिस मर्द शरीरों को शिष्टापूर्वक दफनाना या दाह संस्कार किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। किसी भी व्यक्ति को मर्द शरीर के शिष्टा दफन या दाह संस्कार करने का अधिकार, गरिमा के अधिकार, राइट टू डिग्निटी के समान, इसमें कोई दो राय नहीं। सभापति महोदय, ये कोई बहस का मुद्दा भी नहीं। और सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये जो रिट पिटीशन में जो रिट पिटीशन करने वाले हैं आश्रय अभियान, ये एक एनजीओ है। इस एनजीओ ने पूरे देश के अंदर अब अलग अलग जगह पर लोगों को प्रेरित किया कि जो लावारिस रूप से जो लोग किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनके दाह संस्कार के लिए कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि चंदा करके आपस में सरमाएदार लोगों से पैसा लेकर इनका दाह संस्कार कराना ये एनजीओ का काम था। इस एनजीओ के इस काम की आड़ में मंत्री महोदय आप क्या कह रहे हैं? आप ना यहाँ तो ठीक है, मर्द शरीर का डीएनए प्रोफाइलिंग डिजिटाइजेशन के माध्यम से जेनेटिक डाटा की सूचना एकत्रित करना, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार ने अन्यायपूर्ण मांगों के साथ सबके साथ विरोध करने की, घटनाओं के बढ़ने से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत विधेयक, ये अन्यायपूर्ण घटना क्यों घटित हो रही है? क्या कारण है? सभापति महोदय, आप और हम सब लोग साक्षी रहे हैं। सरकारें जाती है, सरकारें बनती है, जनमत से बनती है। और जिस सरकार जिस तंत्र को तैयार करती है शासन देने के लिए, वो तंत्र जब निरंकुश हो जाता है, वो तंत्र जब सुनवाई नहीं करता, सभापति महोदय, अगर ये कानून आज पास होगा, सबसे पहले मुकदमा दर्ज होगा ओसिया से आने वाली मान्य सदस्या पर, क्योंकि वहां जिस प्रकार की घटना उस गांव में हुई, चार लोगों की हत्याएं हुई। अगर परिवार के लोग ये कहें कि इस हत्या में हत्यारों को गिरफ्तार करने तक हमें दाह संस्कार नहीं कराएंगे, अगर मैं चला गया, तो इस जो सेक्शन है इनका 16, 17 और 18 में मुझे भी सजा हो जाएगी। मैं समझता हूं कि कम से कम ये लोमहर्षक घटनाएं जब घटित होती है, जब गैंगस्टर किसी निर्दोष को मार के चला जाता है, सभापति महोदय आपने वो फोटो देखी होगी, सीकर के अंदर राजू ठेठ पर हमला करने के लिए गैंगस्टर आते हैं। एक पिता अपनी बेटी को जो कोचिंग सेंटर में भावी डॉक्टर बनाने के लिए कोचिंग करने के लिए पैसे देने आता है, एक किसान गोली का शिकार हो जाता है और उस पिता के शव के साथ उस बच्ची की तस्वीर को देख के मानवता सिर उठी थी। आपके सामने हमने इसी सप्ताह ये मानसून आया, मानसून के अंदर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, मंत्री जी ने भी की, कि मानसून के अंदर मेन होल खुले नहीं रहने चाहिए, जहां पानी का भरा हुआ पानी निकलना चाहिए, सड़कों में गड्ढे नहीं रहने चाहिए। हम सब ने सीकर के अंदर जिला की प्रशासनिक समिति की बड़ी बैठक में इस राजस्थान के अशोक गहलोत जी के बाद सबसे बड़े नेता और एक सभापति तालिका पर गरिमापूर्ण रूप से बैठने वाले मान्य सदस्यों को उसने देखा। बात यही खत्म हो जाती तो ठीक थी सभापति महोदय। ठीक 4 दिन बाद उसी मेन हॉल में, जिसके लिए सरकार और सत्ता में बैठे लोग आपस के अंदर खींचातानी कर रहे थे, एक बच्चा जो इंजीनियर बनता है उस मेन हॉल में आकर मर जाता है और उसके बाद कोई किसी को कहने नहीं आता। वहां के संगठन, सामाजिक संगठन अपने आप आकर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं हमने इतनी बार आपको ज्ञापन दिया,
बच्चे के परिवेदन अब पहुंचते नहीं, इससे पहले वो कहते हैं कि हम इस डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे। एक और कितने बच्चे शिकार होंगे? आप सेक्शन 17 में उनको सजा दे देंगे 5 साल की। मैं समझता हूं कि सरकार अपने आखिरी समय में इस कानून को लाकर इसके पीछे हेतु क्या है? स्वाभाविक महोदय, आप और हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम सब लोग किसी न किसी उस शोकाकुल दौर से गुजरे हुए लोग हैं। दिल टूट जाता है सभापति महोदय जब परिवार का कोई व्यक्ति को हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है। कौन रखता है अपने परिवार का शव सड़क पर? क्यों रखता है अपने परिवार के शव को सड़क पर? वो हालात पैदा किसने कर दी, क्यों कर दी? मंत्री महोदय, कम से कम इस पर विचार करो। ये एक तरह से वही हालत है सभापति महोदय, हम एक ऐसा भय पैदा कर दें, हम जनतंत्र में जनता की आवाज को कुचल दें। आपने आपातकाल के अंदर भी इसी रास्ते पर आप निकले थे, इसी प्रकार DIR दूसरे कानून लेकर आए थे, उनका नतीजा आपने देख लिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जो खाजूवाड़ा की घटना, मैं ये घटनाएं वो बता रहा हूं जिसके अंदर और किसी का कोई कसूर नहीं। खाजूवाड़े की घटना में मेरे पास भी इस मामले में दूरभाष पर टेलीफोन आया, मैंने सारी जानकारी ली। बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, हत्या में रक्षक भक्षक के रूप में पुलिस कांस्टेबल शामिल हो जाते हैं। कोई साथ नहीं गया बच्ची का पिता, और मैं उनसे मिलकर आया बाद में। बच्ची का ताऊ, बच्ची का पिता भी नहीं, बच्ची का ताऊ, बच्ची की माँ और बच्ची की एक चचेरी बहन जाकर बैठ गई। जब उनको लोगों ने घंटों बैठे देखा, बात चलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, उनके साथ आंसू बहाते चले गए। अगर अब के आंसू बहाया आपने तो सेक्शन 17 में 5 साल की सजा, ये क्या कानून लेकर आए, मेरे समझ की बात है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान मर्द सम्मान विधेयक 2023 की धारा 2, आपने विरोध की परिभाषित किया है मंत्री महोदय, विरोध। इस विरोध ने अंग्रेजों को भगा दिया था। ये विरोध वो विरोध है जब जन विरोध खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी सल्तनतों को हमने हिलते देखा है। आप विरोध परिभाषित करते हैं और क्या कहते हैं? किसी अव्यापति अवज्ञा आंदोलन, ये अवज्ञा, ये गांधी जी की बात करते हो, अवज्ञा आंदोलन की बात करते हो, आप कानून बनाते हो। ये एक एक शब्द में जनता के बीच में जब लेकर जाएंगे, ये गांधी जी की नाम लेने वाले लोग कहते हैं अवज्ञा और आंदोलन, प्रकोपन इत्यादि, और ये किसी मर्द शरीर के पास में बैठकर करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। तो धारा 2 में विरोध मैं समझता हूं। और उसके बाद मंत्री महोदय, जो आप एक और मैं आपका ध्यान और विशेष तौर पर ये जो सभापति महोदय सुनिए प्लीज, ये जो गुड्डा से आने वाले माननीय सदस्य है, माननीय सदस्यगण प्लीज, ये गुड्डा जी को मैं इनका आदर सबसे ज्यादा इसलिए करता हूं कि ये जो बात कहते हैं, बात में बड़े सार होती है। सभापति महोदय, अलाइनमेंट खराब होना बड़ी बात, बुरी बात है, गाड़ी चलती नहीं है। और ये सभापति महोदय, किसी न किसी वाहन में बैठकर हम आते हैं, फॉर्च्यूनर की बात आती है, 200 की विधानसभा में एक फॉर्च्यूनर आए, तीर्थ स्थल करके आए, वो बात भी बड़ी गंभीर बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षित करके, ये सेक्शन 7(1) में आप क्या कर रहे हैं? 7(1) में कह रहे हैं कि पुलिस मर्द के शरीर पर कब्जा करेगी। ये पुलिस के थाना भार साधक अधिकारी को निजी जानकारी या विश्वास हो जाए कि किसी की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिजन अपनी मांगों के लिए मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं करते हैं तो पुलिस जाएगी, वाह, और कोई काम बचा ही नहीं। क्या बात करती है ये डिजाइन बॉक्स के अरोड़ा जी ने कहा था क्या इस तरह का एक्ट ले आना? हो क्या रहा है? अरे मंत्री महोदय, आप और हम दोनों कई विधानसभा में रहे हैं, आपके होते हुए ऐसा कानून, आप एक तरफ सम्मान की बात करते हो, मर्द शरीर को सम्मान, सह सम्मान, दाह संस्कार करना चाहिए, डिग्निटी की बात करते हो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उस मर्द शरीर पर को दाह संस्कार नहीं करते तो पुलिस मर्द शरीर को कब्जा कर लेगी 7(1) में, और 7(2) में उस मर्द शरीर को निकटतम हॉस्पिटल में ले जाएगी तुरंत।
और उसके 8(1) में क्या कहते हैं, फिर वो एसडीएम साहब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, वो सबको जो पुलिस के कब्जे में है परिजनों को नोटिस देगा, भाई तुम्हारे परिजन का शव है। अब सभापति महोदय कई हादसे हो जाते हैं, कई बार मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग अरब और दूसरी जगह पर अरब कंट्री में जाके नौकरी करते हैं, कोई हादसे का शिकार हो गया, कई जगह हादसा हो गया, परिवार के लोग नहीं आए, मोहल्ले के लोग आज इस तरह के मातम कुर्सी में बैठते हैं, ये हमारी सामाजिक संस्कार है। वो कहते हैं मैं इसका पोस्टमार्टम कराओ, मोहल्ले वाले कहते हैं बेटा आएगा, पिता आएगा, चाहे बेटा है चाहे पिता है, इन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया। और ये क्या करेंगे वो सभापति महोदय, वो एसडीएम, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिजनों को 8(1) में नोटिस देगा और 8(2) में 24 घंटे का समय देगा और अंतिम संस्कार करा देगा। मैं चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस तो होगा, राजस्थान में मैं चेतावनी दे रहा हूं, एक जगह का एक बात में एक व्यक्ति का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करके देखना, आपकी सरकार के संस्कार नहीं हो जाए तो मुझे कह देना, मैं कोई लफाजी वो करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मतलब इससे आप एक तरफ कह रहे हो कि इसमें उद्देश्य और कारणों के कथन में डिग्निटी की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों के हवाले की उस रिट पिटीशन की बात करते हो जिस एनजीओ ने लावार्स लोगों के दफनाने में संस्कार करने के अंदर एक सेवा का मार्ग को अपनाया, उसकी आड़ के अंदर क्या उसमें कहीं लिखा हुआ था, उसकी आड़ के अंदर एक कानून बनाते हो और कानून बनाकर ये कहते हो कि हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम कलेक्टर कह देगा तो आपको दाह संस्कार कर देगा। और 8(3) में अगर भीड़ इकट्ठी हो गई, सभापति महोदय मैं एक बड़ी नम्रता से इस सेक्शन की ओर आपका मुलाहिजा फरमाने के लिए निवेदन कर रहा हूं। 8(3) में कह रहे हैं अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो गई तो सीआरपीसी का सेक्शन 129 से 132 बल प्रयोग का है, ये लाठी प्रयोग का है, ये बल प्रयोग कराएंगे, उसके प्रावधानों के अनुसार बल प्रयोग करने का आदेश देगा। लाठी का राज, लाठी तंत्र को बनाओगे आप। राजस्थान के लोग इस जानते हैं, लाठी को खाना भी जानते हैं तो लाठी को पकड़ना भी जानते हैं। ये क्या कानून लेकर आए हैं? मैं सभापति महोदय कई बार कई छदम लोग रूप से कई एजेंडा आ जाते हैं, ये मैं आप मालूम करना मंत्री जी, मैं बड़े नम्र शब्दों से कह रहा हूं, ये ड्राफ्ट जिसने किया ना वो कोई ना कोई हमारा आदमी निकलेगा। कई बार सभापति महोदय होता है राजनीति के अंदर राज और नीति, वो नीति जिससे राज आए, तो इस नीति में सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं आप। आपने कहा कि कुटुंब का सदस्य मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने का अगर इच्छुक नहीं है तो ऐसी अवस्था में कुटुंब के सदस्यों को 24 घंटे के अंतिम संस्कार करने हेतु आदेश प्रसारित करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसा नहीं करने के पर्याप्त कारण होने पर अवधि बढ़ा सकता है यदि यह साबित हो जाए कि चूरू का आदमी जो कुवैत में रहता है, अगर उसके आने में देर लग रही है और वो अगर प्राधिकृत अधिकारी के सामने ये सबक प्रस्तुत करते हैं उसके कुटुंब वाले कि 2 रोज ठहर जाइए, वो आ जाएगा, उसके सामने कर लेंगे, तो वो इजाजत दे सकता है। उस बात को छुपाओ मत, गलत तथ्य मत बताओ सदन में। सभापति महोदय, मंत्री महोदय को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर नहीं, ये पत्थर, आप पत्थर का जवाब किसी से ले लेना, पर मैं बड़े जुम्बारी से कहता हूं रिकॉर्ड में सारी बात जारी है। और मैं ये सदन इस 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में जो आप लेकर आए हो ना, और आप कार्यपालक नेता प्रतिपक्ष ये भी जा रहा है कि आप लाठी पकड़ने के लिए, लाठी का जवाब लाठी से देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हो, ये भी जा रहा है रिकॉर्ड में। सभापति महोदय, कमजोर होना ये प्रकृति की बात है, पर कमजोर आदमी को तरेर के आके दबा देना ये संभव नहीं है। मतलब मैं इस 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में देख रहा हूं, मंत्री महोदय गरूर में मत रहो,
जहां आज तू है वहां कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस दौर के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो सभापति महोदय, मैं मंत्री जी की बात का इत्तेफाक रखता हूं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम वो आप ही नहीं हो, आपका पूरा दल कमजोर है। अब किस किस को दबावे? चलिए, ये तिल बताएगा, तिल की धार बताएगा, समय बताएगा, समय का चक्र बताएगा। आप और हम यहीं रहेंगे। सभापति महोदय, ये जो बात कर रहे हैं, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विश्वास करने पर उसके हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ये रिकॉर्ड पे आया है कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आपने क्या बोल दिया सर? तो सभापति महोदय, मुंगेरी लाल जी थे ना, मुंगेरी लाल जी बहुत गजब के आदमी थे। उनको किसी ने भी पूरे जिंदगी भर हसीन सपनों को देखने के लिए रोक नहीं पाया, कोई भी। मैं सब मुंगेरी लाल जी आपको सबको प्रणाम करता हूँ। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये 8-2 के अंदर मंत्री जी जो कह रहे, मैं समझता हूं कि ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हो आप। और मैं आगे जो मैंने आपको कहा, आप सीआरपीसी 8(3) में सीआरपीसी को लिख के दे रहे हो, बल प्रयोग कर लेना, मैं समझता हूं। और इसके बाद सेक्शन 16, मर्द शरीर का कब्जा नहीं देने पर परिवारजनों को 1 वर्ष की सजा, कब्जे नहीं लेने पर 1 साल की सजा, जुर्माना अलग है। वाह, जय हो आपकी। यानी अगर कोई घटना हो गई और परिवारों के लोगों ने ये कहा कि इस घटना के निंदित करने वाले लोगों को हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं सरकार के पास, हम अभी शरीर, मर्द का शरीर नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, उन्होंने तो कर दिया सजा का इंतजाम। और ये इसी तरह ये परिजन अगर विरोध करे तो 2 वर्ष की सजा, और अगर परिजन के साथ अन्य लोग विरोध करें तो 5 साल का दंड का भागी। तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो कानून लाया गया है, सरकार इतनी भयक्रांत है। सरकार ये सोचती है कैसे कानून बनाकर सीआरपीसी के प्रोविजन धारा 129 और 133 तक आदेश देकर हम किसी की आवाज दबा लेंगे। मैं फिर कहता हूं सभापति महोदय, मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर इस बात को मानता हूं। आज इस देश के अंदर हमारी संस्कृति कुछ भी हो सकती है, पर हमारी सामाजिक संस्कृति, धर्म संस्कृति, कोई आदमी अपने परिजनों को अंतिम दर्शन की बात जरूर कर सकता है, पर जब तक अन्याय, अत्याचार, अनाचार की प्रकाष्ठा नहीं हो जाए, तब तक कोई आदमी अपने परिजनों के शव को सड़क पर नहीं रखेगा। कोई आदमी, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो अगर कोई जबरन उनको कहे तो उनके साथ कहेगा नहीं, मेरे परिवार का, परिजन का शव है, उसमें जबरदस्ती करने भी कोई नहीं देगा। इसलिए आप भावनाओं से खिलवाड़ करके जो ये कानून लेकर आए हो, और मैं तो चाहूंगा कि आप में ताकत हो तो आप इसी कानून के सहारे से एक भी ऐसे, एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, दर्जनों घटनाएं हैं। मंदिर के अंदर पुजारी को जला के मार दिया जाता है, न्याय नहीं मिलता है, परिवार के लोग धरने पर बैठते हैं तो उनको वो दोषी है। मैं किस बात की बात करूं सभापति जी महोदय, जिस शासन में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार लेता हो, जिस शासन के अंदर हर सप्ताह गैंगस्टर कहीं न कहीं निर्दोष को उड़ाते हो, उस शासन के अंदर को विरोध प्रकट करने के नाम पर आप इस प्रकार का कानून लाए हो, और जिसके लिए लाए हो ना, वो भी कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, इसलिए इस कानून को आप जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। माननीय मंत्री।